कि टिकट बांटने में जयराम महतो ने भारी चूक की है, इस पर आपका क्या राय है? देखिए, जब संगठन रहता है, समझे, एक कहावत भी है कि एक घर में 10 गो बर्तन रहते तो थोड़ा खटपट होता ही, ठीक है, बर्तन बचता ही है। क्या जयराम महतो सच में अपने सहयोगी, चाहे आप हो गए या और भी जो आपके साथी हैं, उनकी बात नहीं सुनते हैं? क्या सच में नहीं सुनते हैं? नहीं, गलत बात है। टुंडी विधानसभा की बात करें, जेएमएम के कदावर नेता मथुरा प्रसाद के साथ आपका मुकाबला है और भारतीय जनता पार्टी के विकास महतो जी के साथ भी है, आपके सहयोगी भी रह चुके हैं, आप लोग के साथी भी रह चुके हैं। सबसे पहले कितना तैयार है इन दोनों से मुकाबला करने के लिए? देखिए, सबसे पहली बात तो हम अपनी बातों की शुरुआत चंद लाइन से करना चाहेंगे कि ना हम सफ़र से निकलेगी ना हम नसी से निकलेगी, ना हम सफ़र से निकलेगी ना हम नसी से निकलेगी, ये मेरे पाँव का कांटा है, हम ही से निकलेगी। एक जयराम महतो ही है जो सबकी बात सुनते हैं। यहाँ तक कि कभी भी आप जाइए वो 1 बजे रात 2 बजे रात आते हैं और आप उसके यहाँ बैठ जाइए तो सोते सोते आपकी बात को सुनेंगे। हाँ दादा आए हैं तो बोलिए क्या बात है। ऐसा कहा जाता है कि डुमरी में जयराम महतो को आप ही स्थापित किए। हाँ, हमने स्थापित नहीं किए, हमने वो कहा कि आपको चुनाव के लड़ा, स्थापित हमने नहीं किया। सॉरी, दुश्मनी कीजिए जम के कीजिए, दुश्मनी कीजिए जम के कीजिए, लेकिन कभी दोस्त बने तो ये गुंजाइश रहे कि सर झुकाना ना पड़े, कि सर झुकाना ना पड़े। तो कहने का मतलब जब दोस्त थे तब बहुत अच्छे थे, अभी दुश्मन हो गए तो हम कहते दुश्मनी करिए जम के करिए, इन कल दिन दोस्त बने तो ऐसी दुश्मनी मत कीजिए कि आपको सर झुकाना पड़े। आप लोगों ने जिन्हें टिकट दिया रुस्तम अंसारी को, वो कहाँ के मूल निवासी है? गोरखपुर के रहने वाले हैं। उनको टिकट क्यों दिया गया? क्या कोई झारखंडी नहीं था? झारखंडी बेटा नहीं था यहाँ पे? क्या कोई झारखंडी बेटी नहीं थी? देखिए, सबसे पहले बात तो इसमें हम कहना चाहेंगे कि जब टिकट का हो रहा था तो उसमें एक प्रोटोकॉल लागू किया गया था कि जो प्रत्याशी जिसने फॉर्म भरा है केवल टाइगर जयराम महतो के अलावा अपवाद, उसके बाद उस संसदीय बोर्ड में कोई प्रत्याशी जिसने फॉर्म भरा वो नहीं रह सकते। मैं जानता भी नहीं हूँ कि वो बाहरी है कि नहीं या भीतरी है। स्पष्ट हो चुका है मोदी जी। नहीं, ये अभी तक हमको साबित नहीं हुआ है। कांटा बन के जैसा होता है तकला छटपटाता कैसे है, उसी तरह हम लोग को अपना मुकाम को हासिल करने के लिए छटपटा रहे हैं, कांटा को निकालने के लिए छटपटा रहे हैं। जैसे आप लोग एक क्राइटेरिया बनाए थे कि जो भी हमारा विधानसभा में प्रत्याशी होगा कम से कम ग्रेजुएट होना चाहिए। फनेश्वर महतो 10वीं या 12वीं पास है, मांडू के भी जो प्रत्याशी है वो भी। आपको शायद जानकारी नहीं है, मैं बता देना चाहता हूँ। आज ही मुझे रामगढ़ से पूरा एकदम एक लिस्ट भेजा है, शपथ पत्र भेजा है। नहीं, गलत बात। वो जिसने भी भेजा वो जाके पता कर लीजिए। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी से ये कर रहा है, कुरमाली या खोटा में पीजी कर रहा है। कौन भेजा आपको शपथ पत्र? अभी मैं आपको दिखा दूंगा। वो एग्जाम देने के लिए गया है, वो मेरे सामने एग्जाम देने के लिए गया है। हम लोग प्लानिंग किए थे क्या कि रिजवान जी को गांडे देंगे और वहाँ से कुछ ना कुछ आएगा जेएमएम की ओर से, क्योंकि काफ़ी हॉट सीट है, कल्पना सोरेन वहाँ से चुनाव लड़ रही हैं। नहीं, एक्चुअली में ऐसा कुछ बात नहीं। देखिए, एक्चुअली में जेएमएम ने अल्पसंख्यक समुदाय को केवल बोका बनाया है और कांग्रेस ने भी उसको बोका बनाया है। इस तरह से गांव-गांव में जाते हैं, लोगों से इंटरेक्ट होते हैं तो आपको जन समस्या के बारे में पता चलता है। फिर आपको अगर जीत गए किसी तरह आप जीत गए तो आपको उन समस्याओं को अवगत रहेंगे कि हमको ये काम करना था। वहाँ गए थे तो ये तकलीफ हुई थी। विधायक जी का वीडियो देखे 15 करोड़ वाला? हाँ, हम भी देखे हैं। क्या देखे उसमें? देखे, हमको बड़ा मजा आया। कैसे मजा आया जी? कोई डांस हो रहा था कि मजा आया आपको? मजा हमको इसलिए आया कि हमारी जनता कैसे लोगों को चुन के भेजती है जो उनकी भावनाओं को सौदा करती है। मथुरा महतो, विकास महतो, मोतीलाल महतो और भी कई निर्दलीय प्रत्याशी हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि मथुरा महतो के किला को भेदना कितना मुश्किल है मोतीलाल महतो के लिए? देखिए, कोई भी स्थापित चीज़ें रहती है, जो कोई भी स्थापित रहता है, चाहे कुर्सी पे स्थापित अगर मतलब क्या बोलते हैं, अभी कुर्सी पे स्थापित अगर मुख्यमंत्री जी हैं तो उस मुख्यमंत्री को हटा के दूसरा मुख्यमंत्री स्थापित होना थोड़ा मुश्किल काम तो होता है। उसी तरह विधायक जी हैं वहाँ स्थापित है तो स्थापित को हटाकर स्थापित होना ये तो मुश्किल काम है ही। 15 करोड़ सीधे मांगते हैं। 15 करोड़, आप सोचिए, एक प्रोजेक्ट लगाने के लिए 15 करोड़ मांग रहे हैं, तो ऐसे कई प्रोजेक्ट वो लगवाए होंगे। आप लोगों ने जिन्हें टिकट दिया रुस्तम अंसारी को, वो कहाँ के मूल निवासी है? गोरखपुर के रहने वाले हैं। उनको टिकट क्यों दिया गया? क्या कोई झारखंडी नहीं था? झारखंडी बेटा नहीं था यहाँ पे? क्या कोई झारखंडी बेटी नहीं थी? देखिए, सबसे पहले बात तो इसमें हम कहना चाहेंगे कि जब टिकट का हो रहा था तो उसमें एक प्रोटोकॉल लागू किया गया था कि जो प्रत्याशी जिसने फॉर्म भरा है केवल टाइगर जयराम महतो के अलावा अपवाद, उसके बाद उस संसदीय बोर्ड में कोई प्रत्याशी जिसने फॉर्म भरा वो नहीं रह सकते। मैं जानता भी नहीं हूँ कि वो बाहरी है कि नहीं या भीतरी है। स्पष्ट हो चुका है मोदी जी। नहीं, ये अभी तक हमको साबित नहीं हुआ है। 2 चीज़ें होती है, एक जनबल होता है, एक धनबल होता है। हम लोग धनबल के बलबूते नहीं लड़ रहे हैं, हम लोग जनबल के बलबूते लड़ रहे हैं। तो हमारे पास क्या है, उनके पास धनबल है, हमारे पास जनबल है। और लोकतंत्र में सबसे बड़ा अगर कोई है पावर में, शक्ति में,
तो वो जनबल है। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर गजब का सियासी घमासान मचा हुआ है। आज से तो और ज़्यादा मचा हुआ है। जैसा कि आपको पता होगा, अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देख रहे होंगे कि झारखंड के जेएमएम के कई विधायकों का वीडियो वायरल हो रहा है और वीडियो में ये सुना जा रहा है स्टिंग ऑपरेशन के दौरान कि प्रोजेक्ट लगाने में जो है कोई 10 करोड़ मांग रहा है, कोई 8 करोड़ मांग रहा है, कोई 12 करोड़ मांग रहा है, कोई 15 करोड़ मांग रहा है। तो हम लोग अभी झारखंड के टुंडी विधानसभा में बैठे हैं और यहाँ से भी जेएमएम के कदावर नेता मथुरा प्रसाद महतो के पास लीकिंग ऑपरेशन की टीम पहुँचती है और उनसे कहती है कि हमको टुंडी विधानसभा में एक सौर ऊर्जा प्लांट लगाना है, तो क्या इसका रहेगा। तो मथुरा जी कहते हुए नजर आते हैं कि 15 करोड़ लगेगा। सुन के मेरा भी दिमाग चकरा गया, झारखंड जनमानस लोगों का भी दिमाग चकराया होगा। खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ जेल केम से टुंडी विधानसभा के प्रत्याशी हैं मोतीलाल महतो जी। काफ़ी चर्चा में रहते थे, बीच में एक समय गायब हो गए थे और इनका भी नाम लेकर एक ऑडियो वायरल हो रहा है, शायद आप सुने होंगे। तो मोती जी से बात करते हैं कि टुंडी विधानसभा से कितनी तैयारी किए हुए हैं, क्योंकि 20 नवंबर को दूसरे चरण में मतदान होने वाला है और हम लोग खटिया पर बैठ के खतियानी चर्चा कर रहे हैं। चाय पर चर्चा सुने होंगे, लेकिन खटिया पर बैठ के हम लोग खतियानी चर्चा कर रहे हैं आज। मोती जी, सबसे पहले आपको झारखंडी जोहार। भोकाल टीवी के चैनल के सभी दर्शकों को मेरे तरफ से जमा जमा जोहार। मोती जी, टुंडी विधानसभा की बात करें तो जेएमएम के कदावर नेता मथुरा प्रसाद के साथ आपका मुकाबला है और भारतीय जनता पार्टी के विकास महतो जी के साथ भी है। आपके सहयोगी भी रह चुके हैं, आप लोग के साथी भी रह चुके हैं। सबसे पहले कितना तैयार है इन दोनों से मुकाबला करने के लिए? देखिए, सबसे पहली बात तो हम अपनी बातों की शुरुआत चंद लाइन से करना चाहेंगे। कि ना हम सफ़र से निकलेगी ना हम नसी से निकलेगी, ना हम सफ़र से निकलेगी ना हम नसी से निकलेगी, ये मेरे पाँव का कांटा है, हम ही से निकलेगी। कहने का मतलब है कि आपने पूछा कि तैयारी कैसे हो, तो तैयारी एक तरह से कांटा बन के जैसा होता है, तकला छटपटाता कैसे है, उसी तरह हम लोग को अपना मुकाम को हासिल करने के लिए छटपटा रहे हैं, कांटा को निकालने के लिए छटपटा रहे हैं। तो कहने का मतलब उनकी तैयारी जो हो रही है उनका हमें कोई पता नहीं है और हम जानना भी नहीं चाहते उनकी तैयारी क्या, लेकिन मेरी तैयारी जो है उसके बारे में हमको बखूबी जानकारी है। हम आज सुबह उठते हैं 8 बजे, 8 बजे उठने के बाद 10 बजे से मेरा कार्यक्रम शेड्यूल स्टार्ट होता है। रोज़ 4 से 5 पंचायत का दौरा करते हैं। जो रोज़ हम लोग ऐसे लीडर्स हैं, टाइगर ने हम लोग को ऐसे लीडर को तैयार किया है कि संघर्ष करने के लिए बनाया कि आज तक कोई नेता पंचायत के प्रत्येक गांव को टच नहीं करता होगा ये आचार संहिता के लगने के बाद। लेकिन ऐसा हम लोग सेट किए हैं कि हर वो आचार संहिता के लगने के बाद वो सेट करके हम वो सारे पंचायतों को कवर कर लेते हैं, फेस टू फेस मिलके, पैम्पलेट हाथ टू हैंड मान के। ऐसा हम लोग को तय, कोई नेता ऐसा नहीं करता। हम देखें नेताओं को तैयारी करते हुए, जाते हैं यहाँ बैठे वहाँ बैठे यहाँ बैठे हो गया बस। लेकिन हम लोग फेस टू फेस, इससे क्या होता है, इससे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। पहला चीज़ें सीखने की मिलती है वहाँ की समस्याएँ क्या क्या हैं, लोगों के बीच समस्याएँ क्या क्या है, लोग कैसे कैसे सवाल करते हैं, ये जानने को मिलता है। क्षेत्र के बारे में जानने को मिलती है, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। जब आप एक प्रतिनिधि, आप इस तरह से अगर काम करते हैं, इस तरह से गांव-गांव में जाते हैं, लोगों से इंटरेक्ट होते हैं, तो आपको जन समस्या के बारे में पता चलता है। फिर आपको अगर जीत गए, किसी तरह आप जीत गए, तो आपको उन समस्याओं को अवगत रहेंगे कि हमको ये काम करना था, वहाँ गए थे तो ये तकलीफ़ हुई थी, ये तकलीफ़ लोगों को नहीं हुआ। जैसे आज का हम वाक़या सुनाते हैं। एक गाँव गए जिसका पंचायत का नाम था लछुराईडीह के आसपास, लछुराईडीह का एक गाँव था। उस गाँव में गए तो आदिवासी और एससी समाज के लोग रहते हैं, लेकिन वहाँ पर इतनी दुर्गम रास्ता था, इतना दुर्गम इलाका कि मेरा जो गाड़ी था 4 व्हीलर वो फंस गया। सोच लीजिए, 4 व्हीलर फंस गया, इतना स्थिति खराब था, लटक गया था ऊपर में, ऐसे पुल था, उसमें रोड ही नहीं बना है। अब हम एक सवाल पूछना चाहते हैं कि विधायक जी ने 15 सालों में क्या किए? विधायक जी का वीडियो देखे 15 करोड़ वाला? हाँ, हम भी देखे हैं। क्या देखे उसमें? देखे, हमको बड़ा मज़ा आया। कैसे मजा आया जी? कोई डांस हो रहा था कि मजा आया आपको? मज़ा हमको इसलिए आया कि हमारी जनता कैसे लोगों को चुन के भेजती है जो उनकी भावनाओं को सौदा करती है। अरे सौर प्लांट लगाने की बात हो रहा है, नवीकरणीय ऊर्जा की बात हो रहा है, सौर प्लांट यानी अभी जितना बिजली उत्पादन होता है, प्रोडक्शन होता है, वो सारा बिजली कोयले पे डिपेंड है, कोयला से हो रहा है।
वो बात कर रहे हैं सौर ऊर्जा प्लांट लगाने की बात। वो प्लांट लगेगी, सबसे पहले तो उसमें चारों तरफ से बेनिफिट है, ना उसमें कोई पॉल्यूशन है, ना एयर पॉल्यूशन है, ना लैंड पॉल्यूशन है, ना वाटर पॉल्यूशन है, किसी तरह का पॉल्यूशन नहीं है। वो फैक्ट्री लगेगी तो मान लीजिए वो कंपनी जो लगेगी, सौर प्लांट जो लगेगी, उसमें कितना प्रोडक्शन होगा। मान लीजिए 5,000 लोग काम करेंगे, तो एम्प्लॉयज़ कहाँ से आएंगे? वो लोकल के क्षेत्र के ही बहाल करे तो कितना बेहतर रहता। पहला बात तो उसको रोज़गार मिलता। दूसरी बात, अगर सौर प्लांट से अगर उत्पादन की चीज़ें हैं कि सौर ऊर्जा को उत्पादन करना है तो और भी बेहतर है। उस सौर ऊर्जा से पूरा उस क्षेत्र का एरिया जगमगाता, 24 घंटे लोगों को बिजली मिलता। और उस प्लांट के एवज़ में लोग 15 करोड़ तक का मांग कर रहे हैं कि 15 करोड़ हमें देंगे तब प्लांट लगने देंगे, और नहीं तो नहीं लगने देंगे। मतलब उनके भावनाओं को कोई ख्याल नहीं है। और अगर प्लांट रुक गया, 15 करोड़ अब वो बेचारे कंपनी वाले नहीं दे पाए तो प्लांट कहीं उठ के चला जाएगा। स्टिंग ऑपरेशन था रिपोर्टर का। तो स्टिंग ऑपरेशन था तो आखिर वो रियल ही है ना। रियल ही है ना। अगर ऐसा होता होगा तो मांगते होंगे वो। और वो रियल नहीं था तो वो जो टीवी चैनल पर चलाया गया है, शायद बहुत ही प्रतिष्ठित न्यूज़ चैनल है, उन पर केस करे मंत्री जी, उनके सरकार भी है और वो विधायक भी है, केस करे फिर। तो इसका मतलब साफ जाहिर होता है कि वो सत्य था कि 15 करोड़ रुपए मांगे थे। वो कंपनी अब यहाँ से उठ के कहीं भी गुजरात चले जाएगी, महाराष्ट्र चले जाएगी। फिर यहाँ के लोग फिर बाद में रोना रोएंगे कि हम लोग को विकास ही नहीं हो रहा। कहाँ से हो पाएगा जब आप वैसे लोगों को चुनते ही नहीं हैं जो आपके लिए आपके भावनाओं के साथ सौदा नहीं करे। ये तो सौदा कर गए। मोती जी, ये तो मथुरा जी की बात हो गई। एक और ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें आपके केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो जी और आप ही के पार्टी में थे रिजवान जी, जो कि अब जेएमएम के हो चुके हैं, उन दोनों का ऑडियो वायरल हो रहा है। उसकी पुष्टि हम नहीं करते हैं, लेकिन लगातार सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। उसमें ये कहा जा रहा है जयराम महतो के द्वारा कि जो भी सहायता राशि आएगी ये 4 लोगों में बटेगा। 2 टका मेरा होगा, 1 टका मोती जी का होगा, 1 टका पूजा जी का होगा और 1 टका रिजवान जी का होगा, टोटल 5 टका। तो सबसे पहली बात यह कि 5 टका मतलब कितना, और सिर्फ आप ही 4 लोगों में सहयोग राशि क्यों बटेगा? देवेंद्र नाथ महतो को सहयोग राशि क्यों नहीं मिलेगा? मनोज यादव को सहयोग राशि क्यों नहीं मिलेगा? और भी जो पार्टी को खड़ा किए हैं जेल कैंप को, उसको क्यों नहीं मिलेगा? सबसे पहले तो इस ऑडियो को हम खंडन करते हैं। अगर ये ऑडियो सुने, हमने भी सुना है, अगर ये सत्य है, अगर ये तो मैं खंडन करता हूँ कि हम नहीं जानते कि इसका सही है या गलत है। आजकल ऑडियो को बहुत सारा एआई के माध्यम से भी बनाया जाता है। मोतीदा, खोरठा में कैसे एआई से बनाया जा सकता है? खोरठा भाषा में बात हो रही है। हम बता रहे हैं जी, बनाया जा सकता है। अगर नहीं, अगर सत्य भी हो, है ना, चलिए हम कुछ मिनट के लिए मान लेते हैं कि चलिए सत्य है, तो उन्होंने कोई गलत भी नहीं कहा है, सत्य कहा है। आज दुनिया जानती है कि हम लोग चुनाव जो लड़ते हैं वो लोगों के पैसे से, चंदे से लड़ते हैं और स्कैनर बाकायदा जारी करते हैं। तो 5 टका हमारा भी स्कैनर जारी हुआ है। मुझे लोग ने 1 रुपया डोनेट किया है, 1 रुपया तक डोनेट किया, तो उन्हें गलत कुछ नहीं कहा। 5 रुपये आएंगे तो उन्होंने कहा कि 1 रुपया हम जो है रिजवान को देंगे, 1 रुपया मोतीलाल महतो को देंगे, 1 और गोमिया विधायक जो है पूजा महतो उनको देंगे और 2 रुपया अपने पास रखेंगे। स्कैनर का बात किए थे, ना कि किसी का कॉर्पोरेट के चंदे का बात किए थे कि एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। ऐसा नहीं था कि उसमें 5 करोड़ की बात थी। नहीं, 5 करोड़ की बात नहीं थी। ऐसा कोई चंदा नहीं आया कि 5 करोड़ ऐसा है। वो स्कैनर की बात किए थे, स्कैनर कि अगर 5 रुपया उसमें आए, 5 रुपया भी जैसे लोकसभा में आए थे, तो वो 5 रुपये में 1 रुपया हम उसको देंगे, 1 रुपया और 2 रुपया अपने पास। 2 रुपया हम इसलिए रखेंगे क्योंकि हमें 2 जगह से चुनाव लड़ रहे हैं, एक बेरमो में, एक गोमिया, तो हमें 2 रुपया खर्च है इसलिए। अब जहाँ तक बात रखी और लोगों में क्या नहीं बटी, एग्जाम्पल 74 था तो एकदल 74 को नहीं दे सकते थे। मनोज यादव और देवेंद्र महतो काफी पुराने नेता है आप लोग कह रहे हैं, तो उनमें सभी के बात थे। ये बात एक्चुअली में जो था वो सत्य था कि क्यों नहीं बटेगा, सब में देंगे। आखिर मान लीजिए मेरा पार्टी का अकाउंट नहीं खुला हुआ है तो मेरा सुप्रीमो का जो अकाउंट है उसी में ज़्यादातर लोग डोनेट करते हैं। हमारे अकाउंट में अगर जारी भी होता है तो कम आते हैं, उतनी राशि नहीं आती जितना आना चाहिए, है। तो क्यों नहीं करेंगे? वो सुप्रीमो है, एक तरह से पार्टी का मेरा भी अकाउंट वही है। तो हमारे लोग जो लड़ रहे हैं वो चंदे से लड़ रहे हैं, फिर हम भी स्कैनर जारी करेंगे, वो भी स्कैनर जारी करेंगे। वो 74 को स्कैनर जारी होगा तो लोग कहाँ से डोनेट करेंगे? डोनेट तो करते नहीं, करते सुप्रीमो जी के। तो सुप्रीमो जी ने कहा तो गलत क्या कहा? ठीक कहा। गलत इसमें क्या है? इसमें है क्या गलत? हमको बता दीजिए आप। नहीं, मनोज यादव, देवेंद्र नाथ महतो की इसलिए हम बात कर रहे हैं क्योंकि जब पार्टी का आपका बलियापुर में अधिवेशन हो रहा था, मैं भी उस समय था, तो उस समय से वो आपके साथ है। तो यही बहुत सारे लोग हमसे बोले कि आखिर
4 लोगों में ही क्यों? रिजवान जी तो नहीं, रिजवान जी तो बीच में बहुत बाद में आए आपकी पार्टी में। इंटरनली में वो सभी के लिए था, लेकिन एग्जाम्पल एक होता कि लंबा एग्जाम्पल देते कि इसमें भी बटेगा, उसमें भी बटेगा, देवेंद्र में बटेगा, मनोज में बटेगा, तो कितना लंबा हो जाता वो, इसलिए शॉर्ट में समझा दिए। ये बात है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, एकदम छोटा सा इश्यू है। अच्छा, ये आप लोग प्लानिंग किए थे क्या कि रिजवान जी को गांडे देंगे और वहाँ से कुछ ना कुछ आएगा जेएमएम की ओर से, क्योंकि काफ़ी हॉट सीट है, कल्पना सोरेन वहाँ से चुनाव लड़ रही हैं? नहीं, एक्चुअली में ऐसा कुछ बात नहीं। देखिए, एक्चुअली में जेएमएम ने अल्पसंख्यक समुदाय को केवल बोका बनाया है और कांग्रेस ने भी उसको बोका बनाया है। लोग नहीं समझ पा रहे, अलग बात है। आज लोकसभा में जेएमएम और कांग्रेस ने कितनी सीटें अल्पसंख्यक समुदाय को दी, हमें बता दीजिए। एक भी नहीं दी। अब हम बात करते हैं विधानसभा के। अल्पसंख्यक समुदाय को कांग्रेस का झंडा ढो रहे हैं, कांग्रेस का दर्री बिछा रहे हैं अल्पसंख्यक समुदाय, लेकिन उसको कितने सीटें दी? 1 सीट। जेएमएम ने कितने सीटें दी? उसका भी दर्री बिछा रहे हैं लोग। कितना सीटें दी? 1 सीट। और देखिए, जो ये पार्टी अपना वर्चस्व को साबित कर चुकी है लोकसभा में, और इन्होंने 7 सीट दिया है पूरा झारखंड में। 7 सीटें, मेरी बात को पहले सुन लीजिएगा। और वो जो गांडे का सीट था वो किसी ना किसी अल्पसंख्यक समुदाय का था। तो अल्पसंख्यक समुदाय के सीट को छीनकर और किसी दूसरे समुदाय को दे, मतलब जो भी है, वो चाहते तो अपना बसंत सोरेन जी थे, उनको भी इस्तीफा दिलवा सकते थे और वहाँ से लड़वा सकते थे। गांडे को ही क्यों चुने भाई? तो हम लोगों ने सोचा कि वो समुदाय के लिए बेस्ट है, वहाँ समुदाय के, उस समुदाय के, देखिए आप भी मानते हैं और हम भी मानते हैं कि आज भारत का जो राजनीति है, पॉलिटिक्स है, वो कहीं ना कहीं कास्टिज्म पर आधारित हो चुकी है। तो जब कास्टिज्म पर आधारित हो चुकी है तो कास्टिज्म फैक्टर को हम लोग को खुद फुलफिल करना पड़ता है, और सोशल इंजीनियरिंग हम लोग संगठन में भी इसको फुलफिल किए हैं। तो उस हिसाब से टिकट भी हम लोग को बांटना हुआ, और टिकट बांटना हुआ तो वहाँ की जो आबादी थी वो अल्पसंख्यक समुदाय की अच्छी खासी आबादी है, जहाँ से वो जीत सकते थे। आप लोगों ने जिन्हें टिकट दिया रुस्तम अंसारी को, वो कहाँ के मूल निवासी हैं? गोरखपुर के रहने वाले हैं। उनको टिकट क्यों दिया गया? क्या कोई झारखंडी नहीं था? झारखंडी बेटा नहीं था यहाँ पे? क्या कोई झारखंडी बेटी नहीं थी? देखिए, सबसे पहले बात तो इसमें हम कहना चाहेंगे कि जब टिकट का हो रहा था तो उसमें एक प्रोटोकॉल लागू किया गया था कि जो प्रत्याशी जिसने फॉर्म भरा है, केवल टाइगर जयराम महतो के अलावा, अपवाद, उसके बाद उस संसदीय बोर्ड में कोई प्रत्याशी जिसने फॉर्म भरा वो नहीं रह सकते। सबसे पहले बात, संसदीय बोर्ड में हम नहीं थे और स्क्रीनिंग कमेटी में भी हम नहीं थे, ये चीज़ों में बाहर रखा गया था। तो उसके लिए हमें जांचने का जो विषय है वो हम नहीं जांचे और संसदीय बोर्ड ने जांचा है। उनका क्या खतियान देखे, क्या देखे, कागजात देखे, उन्होंने दिया है। अब ये मैं जानता भी नहीं हूँ कि वो बाहरी है कि नहीं है या भीतरी है झारखंड। स्पष्ट हो चुका है मोदी जी। नहीं, ये अभी तक हमको साबित नहीं हुआ है। अब अगर है तो इसके लिए उत्तरदायित्व तो हम नहीं है, रिस्पॉन्सिबल हम नहीं है, इसके लिए उत्तरदायी संसदीय बोर्ड होगा। एक बात पूछना चाहेंगे, क्योंकि आप बहुत ही तार्किक बातें करते हैं। मैं बहुत दिनों से आपको जानता हूं और काफ़ी लंबी बातें हो जाएंगी, चलेगा। अगर दर्शक चाहेंगे, देखना चाहेंगे तो लंबी बातें देख सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है मोती जी, क्योंकि जब मनोज यादव जी से मैंने इंटरव्यू लिया, देवेंद्र जी से भी मेरी बात हुई थी, तो लोगों का यही कहना था कि टिकट बांटने में जयराम महतो ने भारी चूक की है। इस पर आपका क्या राय है? देखिए, जब संगठन रहता है, समझे, एक कहावत भी है कि एक घर में 10 गो बर्तन रहता तो थोड़ा खटपट होता ही है, ठीक है, बर्तन बचता ही है। तो इतना बड़ा संगठन है और किस संगठन में खटपट नहीं होता है, हमें ये बताइए। आज टिकट बांटने में हमने वीडियो देखा, आप ही लोग के मीडिया के माध्यम से, आप ही के चैनल में देखे, यहाँ तक कि बीजेपी वाले मारपीट पे उतर आए, कांग्रेस के कार्यालय में तोड़फोड़ हो गई, कुर्सियाँ टूटने लगी। इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां जो 50 साल 70 साल के हैं, जो बड़े बड़े दिग्गज कहलाते हैं, उनके यहाँ मारपीट हो जाता है। तो मेरा तो 3 साल का संगठन है और 3 साल के संगठन में उन लोग पर भी कई आरोप लगाते हैं कि कई करोड़ में टिकट बेचा गया, कई करोड़ पार्टी फंड में दिए गए। ये सब आरोप उन पर लगता है। आप लोग पर भी लग रहा है? हाँ, हम लोग पर भी लग रहा है। तो क्या होता है ना कि जब पार्टियां बनती है, जब परिवार बढ़ता है तो थोड़ा कलह कलेश बढ़ता ही बढ़ता है। पर एक गार्जियन होता है जिसको कंट्रोल करके चलता है, और उस गार्जियन ने उसको कंट्रोल बाकायदा कर लिया है। जयराम जी कंट्रोल कर लिए हैं? हाँ, कंट्रोल नियंत्रित है। मनोज आज नियंत्रित नहीं है तो मैं बता देना चाहता हूँ, आज सभी लोगों ने कहा कि ये टूट के चले गए, वो टूट के चले गए, अब ये खत्म हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी का बहुत अच्छा कविता है कि पार्टियां बनेंगी, बिगड़ेंगी, सरकारें आएंगी जाएंगी, लोग आएंगे जाएंगे, सत्ता का खेल चलता रहेगा, लेकिन इस देश के लोग, इस राज्य के लोग सुरक्षित रहने चाहिए। ये मेरा भावना है, ये होनी चाहिए। तो कहने का मतलब है कि जब संगठन बनते हैं
तो बहुत सारे लोग जुड़ते हैं और जुड़ते जुड़ते लोगों में कुछ कुछ महत्वाकांक्षाएं आने लगती है। महत्वाकांक्षा किसी का अति महत्वाकांक्षा में बदल जाता है, जो अति महत्वाकांक्षा को रोक नहीं पाते हैं। महत्वाकांक्षा पालना ठीक बात है, लेकिन अति महत्वाकांक्षी होना ये गलत बात है। ठीक है, तो क्या हुआ कि किन्हीं किन्हीं के अंदर अति महत्वाकांक्षा आ गया, तुरंत ये पाने के चक्कर में वो चले गए। अब हम इसको एग्जाम्पल देना चाहेंगे आपको कुछ उदाहरणों से। झारखंड मुक्ति मोर्चा के गठन के टाइम में लोबिंदा और चंपई सोरेन दोनों संस्थापक थे और उनको भी एक अपना वर्चस्व रखते थे। आज लोबिंदा भी चले गए और चंपई सोरेन भी चले गए, यहाँ तक कि उनकी भाभी सीता सोरेन भी चली गई। तो क्या जेएमएम खत्म हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। संगठन बना, यहाँ तक कि 2 लोग टूटे 100 लोग जुड़ गए। तो ये संगठन का नियम है। एक टाइम में जनसंघ से जब बीजेपी बनी तो उस समय कहा जाता था कि अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी अगर नहीं रहेंगे तो ये बीजेपी खत्म हो जाएगी, जनसंघ खत्म हो जाएगी, है ना। आज देखिए अटल बिहारी वाजपेयी चले गए और लाल कृष्ण आडवाणी अपनी सेहत के कारण, सेहत के क्या उम्र होने के बाद सब हो जाए, तो क्या आज बीजेपी नहीं चल रहा है? आज बीजेपी पूरा भारत की सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी, जस्ट लाइक जेबी केसेस, जस्ट लाइक जेल कैम्प। इससे लोग एक टूटे 100 जुड़े। आज देखिए इतना टूटने के बाद, इतना उतार चढ़ाव के बाद सभी तरह के आरोप लगे, पार्टी टिकट बेचने का आरोप लगे, पैसे के आरोप लगे, पार्टियां टूटने के आरोप लगे, जातीयता के आरोप लगे, बहुत सारे आरोप लगने के बाद भी आज पार्टी जहीं के तहीं खड़ी है। एक टूटे 100 जुड़ गए। और इसके सीधा सीधी उदाहरण है, हम 2-3 सभाओं से देना चाहेंगे। कोल्हान में सभा था, वहाँ 9 बजे रात में, इस कड़ाके की ठंड में 9 बजे रात में लाखों लोगों ने इस भीड़ को सुना। आप पूरा यूट्यूब वीडियो में बुरा भरा पड़ा है। अगर सही में उस तरह का चीज़ें होती तो वो भीड़ चली गई होती। और कल रामगढ़ में था रैली, आपने देखा होगा कि एक बहुत लंबा काफिला, कम से कम 5 किलोमीटर का, लोग एकदम हुजूम, जिधर से वो रैली का बना हुआ था, सब लोग आरती का थाली लिए खड़े थे। तो ये चीज़ें हैं इस संगठन के लिए। इस प्रकार की इससे ज़्यादा भीड़ तो लोकसभा में हुआ करती थी, लेकिन आप लोग एक भी सीट नहीं जीत पाए। देखिए सीटें जितना अलग मैटर है, सीटें जितना अलग मैटर है, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पहला होता है पैसों का बहुत बड़ा, ये हम लोग के पास उतना पैसा नहीं है, एक वोट खरीदे जाते हैं। आप लोग के पास पैसा नहीं है महाराज। डुमरी में पूरा जयराम जी का कैंची छाप, पूरा बड़का बड़का LED स्क्रीन, वहाँ गाड़ियाँ घूम रही है, पूरा सब कुछ हो रहा है, कैसे कर रहे हैं? एक्चुअली में कुछ चुनाव आयोग का प्रक्रिया होता है, कुछ अपना एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है, लेकिन उसके तरह कहाँ। हम तो वो कर रहे हैं जो मूलभूत चीज़ें होती हैं, जो करना ही पड़ता है। आप ऑफिस नहीं खोलिएगा, चुनाव आयोग आपको ये कर देगा। आप गाड़ी की परमिशन नहीं दिएगा, आपको चलने नहीं देगा। आप ये प्रचार कर नहीं करिएगा तो दिखाएगा नहीं। तो सारी चीज़ें, कुछ कुछ चीज़ें मूलभूत चीज़ें होती हैं, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें, जैसे LED एक्स्ट्रा हो गए, इस चीज़ को मानते हैं। लेकिन क्या हम वोटों को खरीद सकते हैं? नहीं खरीद सकते। वो खरीद सकते हैं। एक सवाल मोती जी, ये मेरा सबसे बड़ी चीज़ है। हाँ। एक सवाल पूछना चाहेंगे। हाँ। क्या जयराम महतो सच में अपने सहयोगी, चाहे आप हो गए या और भी जो आपके साथी हैं, उनकी बात नहीं सुनते हैं? क्या सच में नहीं सुनते हैं? नहीं, गलत बात है। एक जयराम महतो ही है जो सबकी बात सुनते हैं। यहाँ तक कि कभी भी आप जाइए, वो 1 बजे रात, 2 बजे रात आते हैं और आप उसके यहाँ बैठ जाइए तो सोते सोते आपकी बात को सुनेंगे। हाँ दादा आए हैं तो बोलिए क्या बात है। ऐसे हैं वो, ऐसा नहीं, सबकी बात सुनते हैं। ये बात है। आप ही के पार्टी के लोग फिर ये इल्ज़ाम आरोप क्यों लगाते हैं? हम कहें ना कि जब साथ में थे तब सब अच्छा था। एक इसमें बशीर बद्र का बहुत अच्छा लाइन है, दुश्मनी कीजिए जम के कीजिए, दुश्मनी कीजिए जम के कीजिए, लेकिन कभी दोस्त बने तो ये गुंजाइश रहे कि सर झुकाना ना पड़े, कि सर झुकाना ना पड़े। तो कहने का मतलब जब दोस्त थे तब बहुत अच्छे थे, अभी दुश्मन हो गए तो हम कहते हैं कि दुश्मनी करिए, जम के करिए, इन कल दिन दोस्त बने तो ऐसी दुश्मनी मत कीजिए कि आपको सर झुकाना पड़ जाए। एक और सवाल, जैसे आप लोग एक क्राइटेरिया बनाए थे कि जो भी हमारा विधानसभा में प्रत्याशी होगा कम से कम ग्रेजुएट होना चाहिए। हाँ। पनेश्वर महतो 10वीं या 12वीं पास है, मांडू के भी जो प्रत्याशी है वो भी। आपको शायद जानकारी नहीं है, मैं बता देना चाहता हूँ। आज ही मुझे रामगढ़ से पूरा एकदम एक लिस्ट भेजा है, शपथ पत्र भेजा है। नहीं, गलत बात। वो जिसने भी भेजा वो जाके पता कर लीजिए। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी से ये कर रहा है, कुरमाली या खोटा में वो PG कर रहा है। कौन भेजा आपको शपथ पत्र? अभी मैं आपको दिखा दूंगा। वो एग्जाम देने के लिए गया है, वो मेरे सामने एग्जाम देने के लिए गया है। अब शपथ पत्र में क्या दिया है और क्यों दिया है हमको नहीं पता, लेकिन मेरे सामने एक एग्जाम था, उसका हो सकता है वो एग्जाम छूट भी गया था, कौन हम बता देते हैं उसका।
जो आंदोलन था जिसमें पानेसर को मारा गया था, जिसमें वो पॉपुलर हुआ था, वो वही लड़का है जिसको आज से कुछ दिन पहले एक इसमें मारा गया था। पहले तो भाषावाला में रामगढ़ में पीटा गया था, फिर उसको एक एग्ज़ाम देने जा रहा था, जो कोई चीज़ का आंदोलन था, जो बोल रहा था भैया मेरा एग्ज़ाम है, छोड़ दीजिए हमको, सेवा प्रसाद में ड्रेस में, उसका वीडियो भी मिल जाएगा। कैसे कर सकते हैं आपका मैट्रिक फेल है? लोगों ने कहा है, लोग सवाल उठा रहे हैं, वो इसी बात को मैं आपसे पूछ रहा हूँ। गलत आरोप लगा रहे हो पर वो मैट्रिक पास नहीं, वो ग्रेजुएट है, आप पता कर लीजिए। चलिए अंतिम सवाल पूछेंगे कि मथुरा महतो, विकास महतो, मोतीलाल महतो और भी कई निर्दलीय प्रत्याशी हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि मथुरा महतो के किला को भेदना कितना मुश्किल है मोतीलाल महतो के लिए? देखिए, कोई भी स्थापित चीज़ें रहती है, जो कोई भी स्थापित रहता है, चाहे कुर्सी पे स्थापित, अगर मतलब क्या बोलते हैं, अभी कुर्सी पे स्थापित अगर मुख्यमंत्री जी हैं तो उस मुख्यमंत्री को हटा के दूसरा मुख्यमंत्री स्थापित होना थोड़ा मुश्किल काम तो होता है। उसी तरह विधायक जी हैं, वहाँ स्थापित है, तो स्थापित को हटाकर स्थापित होना ये तो मुश्किल काम है ही। जी 15 करोड़ सीधे मांगते हैं। 15 करोड़, आप सोचिए, एक प्रोजेक्ट लगाने के लिए 15 करोड़ मांग रहे हैं, तो इसे से कई प्रोजेक्ट वो लगवाए होंगे छोटे बड़े, तो आज सोच लीजिए कई करोड़ उनके होंगे। तो आप आंधी में उड़िया जाइएगा। वही है, तो हम पहले कह चुके हैं कि हम लोग दो चीज़ें होती है, एक जनबल होता है, एक धनबल होता है। हम लोग धनबल के बलबूते नहीं लड़ रहे हैं, हम लोग जनबल के बलबूते लड़ रहे हैं। तो हमारे पास क्या है, उनके पास धनबल है, हमारे पास जनबल है। और लोकतंत्र में सबसे बड़ा अगर कोई है पावर में, शक्ति में, तो वो जनबल है। देखिए, संविधान से भी ऊपर जनबल को रखा गया। पहले क्या रखा गया? पहले कहा गया संविधान, राष्ट्रपति जी हैं, राष्ट्रपति से भी ऊपर संविधान है। संविधान से ऊपर कौन है? तो जनता है। तो जनता है, हमारा जनबल हमारे साथ है, और जनबल हमारे साथ है तो धनबल से लड़ना, हाँ, ऐसा भी नहीं है कि बिना धनबल के लड़ा जा सकता है। नहीं, धनबल तो होना चाहिए, भले तिनका होना चाहिए, लेकिन होना चाहिए। बिना धनबल का नहीं, हम क्या आप मैदान में नहीं उतर सकते, क्योंकि दो आदमी की दो चीज़ें हैं जरूरत की, निम्न वस्तु में दो चीज़ें हैं, एक पेट का ईंधन और एक गाड़ी का ईंधन। ये दो चीज़ें होना जरूरी है कम से कम चुनाव लड़ने के लिए। तो पेट का ईंधन जो आपके साथ जाएगा, पेट का ईंधन और गाड़ी का ईंधन तो व्यवस्था करना पड़ेगा। मेरा पर्सनल सवाल ये है कि मैं आपसे पर्सनली पूछ रहा हूँ, ये किसी ने कहा नहीं है, ये किसी ने आरोप भी नहीं लगाया है, ये मेरा सवाल है कि मोतीलाल महतो को जितना मैं जानता हूँ, मोतीलाल महतो 3-4 सालों से लगातार डुमरी विधानसभा पे तैयारी कर रहे थे, अपने क्षेत्र में घूमते थे, क्योंकि वहाँ के आप मतदाता भी हैं। अब टुंडी पे तो आप अपने मताधिकार का प्रयोग भी नहीं कर सकते हैं, अब जयराम महतो डुमरी में नहीं मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। तैयारी पूरा आप वहाँ किए, पूरा फील्डिंग वहाँ किए, ऐसी चर्चा थी कि नहीं लोकसभा में भले जयराम महतो को वोट आ गया, लेकिन असली दावेदार और असली हकदार डुमरी विधानसभा सीट पर अगर कोई जेल गेम का प्रत्याशी है तो मोतीलाल महतो है। लेकिन अंततः डुमरी सीट आपको नहीं मिलता है, टुंडी मिलता है। नहीं, ये बात सत्य है कि मैं हकदार था, असली हकदार भी था, इसमें ठुकराया नहीं जा सकता। पर असली हकदार होने के नाते मेरे हक में अगर आ रहा है, मेरे ज़मीन का मान लीजिए मेरे 100 डिसमिल ज़मीन है और मेरे 4 भाइयों में 25-25 डिसमिल बटा हो गया, और 25 डिसमिल के बाद मेरा हम कहे कि हम किसी और को दे देंगे, तो कोई आपत्ति है? जस्ट लाइक इसी तरह है, डुमरी का हम हकदार थे। हमने खुद जाके टाइगर कोल्हान के दौरे में थे, वो कभी स्पष्ट डुमरी से नहीं कर रहे थे कि कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, तो हमने जाके कोल्हान में चक्रधरपुर में एक घर में बैठकर न्योता दिया कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए, डुमरी से चुनाव लड़ना चाहिए। मैंने दिया न्योता, यानी अपने हिस्से का दिया। ऐसा कहा जाता है कि डुमरी में जयराम महतो को आप ही स्थापित किए। हाँ, हमने स्थापित नहीं किए, हमने वो कहा कि आपको चुनाव के लड़ा, स्थापित हमने नहीं किया। रास्ता तो आप ही दिखाए ना डुमरी में। देखिए, रास्ता क्या होता है कि आंदोलन के साथ ही हम लोग रहे हैं शुरू से। 25 दिसंबर 2021 को आपको याद है, वो 18 दिसंबर जिसने आपको वहाँ पर मोराबादी को मैदान में भोकाल मचाए थे, वो याद है ना? तो 18 दिसंबर 2021 को जो कांड हुआ था, उसके बाद 25 दिसंबर 2021 को पहला पुतला दहन के कार्यक्रम से वहाँ से, उसके बाद हमने टुमरी में सारा चीज़ को बनाया था। ये बात सही है कि मैंने सारे चीज़ें तैयारियाँ किए थे, चाहे भाषाई उलगुलान की बात हो, चाहे हदकल लुआठी की बात हो, उसमें टाइगर को मंच देने की बात हो, ये सब चीज़ें किए थे, ऐसा नहीं। लेकिन स्थापित हम नहीं किए थे। हर किसी को कोई, ये इसलिए कह रहा हूँ, मान लीजिए कि मैं पलामू पर मंडल का हूँ, डुमरी में अगर मेरा कोई बेस बनता है आपके सहारे, तो जाहिर सी बात है कि स्थापित मुझे आप किए, फिर आप मुकर क्यों रहे? हमने उसे बुलाए थे। और दूसरी बात है कि हम वहीं नहीं गए थे, टाइगर वहीं भी नहीं गए, सब जगह गए थे और किसी न किसी के बुलावे में ही गए थे। तो ऐसा वो कह देंगे कि हमने यहाँ स्थापित किया है, तो ये स्थापित नहीं होता है।
हाँ तैयारी जरूर किए थे, संघर्ष किए साथ में। स्थापित क्या कह रहे हैं ना, वो हमको स्थापित किए ना वो हमको स्थापित किए, ना हम उसको स्थापित किए, हम दोनों संघर्ष के साथ ही रहे हैं जी। तो हमारे साथ जेल केम से टुंडी विधानसभा के प्रत्याशी मोतीलाल महतो जी बातचीत कर रहे थे। इनकी बातों से आप कितना संतुष्ट है कमेंट करके बताइएगा। जो भी आपका सवाल था हमने इनके सामने रख दिया, क्योंकि जयराम महतो से इस समय मुलाकात नहीं हो पा रही है, उनसे बातचीत अभी नहीं हो पा रही है क्योंकि उनका बिजी शेड्यूल है। इस कारण हम इन्हीं से सवाल पूछ लिए, क्योंकि ये भी जेल केम को खड़ा करने वाले मुख्य सदस्य हैं। मैंने ये सवाल इसीलिए पूछा था कि जयराम महतो को स्थापित डुमरी में आप ही किया है, क्योंकि जितना मैं जानता हूं मैंने इसीलिए इनसे पूछा। बाकी टुंडी विधानसभा से अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए कि मोतीलाल महतो जी को अपना विधायक के रूप में आप देखना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, कि फिर से मथुरा जी को आप रिपीट करना चाहते हैं या फिर विकास महतो जी को देखना चाहते हैं, जरूर कमेंट कीजिएगा। बाकी अगर आप झारखंड के किसी भी विधानसभा से वीडियो देख रहे हैं तो ये भी कमेंट करके बताइए कि झारखंड में सरकार किसकी चाहिए। बाकी वीडियो देखने के लिए आप तमाम दर्शकों का धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार झारखंड, शुक्रिया।